दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज़ माई प्रेप पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो एक बार इस ग्लोब को देख लीजिए आप, क्योंकि ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या प्रतिरूप होता है? तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? ग्लोब का यूज़ क्यों करते हैं? इस पे महासागरों और महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। तो ये देख रहे हैं ना आप, नीला नीला ब्लू ब्लू, तो ये तो आपके महासागर हैं। और बाकी ये येलो और ग्रीन में देख रहे हैं, सारा भूखंड है और महाद्वीप है। तो पृथ्वी का हम ग्लोब का हम क्या यूज़ करते हैं? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। इस पर महासागरों और महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। तो देख लेते हैं आज का हमारे टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स है। तो इसमें पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे हम, दिन और रात होने के क्या कारण होते हैं, ऋतु मौसम परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, 4 वर्ष बाद पर फरवरी 29 की क्यों होती है, उत्तरायण तब दक्षिणायन क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक आपकी करती है घूर्णन रोटेशन गति, और एक होती है परिक्रमण रिवैल्यूएशन। ठीक है, 2 प्रकार की गति करती है। अब देख लेते हैं सबसे पहले रोटेशन गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपने चारों ओर जो परिक्रमा करती है, जो चक्कर लगाती है, वो रोटेशन गति कहलाती है। यानी कि अपनी धुरी पर अपने ही चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है, वो उसकी घूर्णन रोटेशन गति कहलाती है। अब कहाँ पे करती है? अपने ही अक्ष पे। तो इसका क्या कहते हैं, कितना टाइम ले लेती है करने में आपका? इसके लग जाते हैं 24 घंटे। कितने टाइम में करती है? 24 घंटे में इसकी होती है रोटेशन गति, घूर्णन गति। 23 घंटे आपका 56 मिनट और आपका ये 48 सेकंड, इतने में आपकी घूर्णन गति करती है रोटेशन। पृथ्वी पे अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, और दूसरी गति देख लेते हैं अब हम, परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में, जैसे ये आपका सूर्य है, इसके ऐसे अंडाकार आकार में परिक्रमा करती है, तो ये कहलाती है परिक्रमण गति। तो इसका क्या टाइम पीरियड हो जाता है? 365 दिन 6 घंटे। तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवैल्यूएशन गति कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की गति मैंने आपको समझा दी। एक घूर्णन होएगी, एक परिक्रमण होएगी। घूर्णन में पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पे, अपने ही चारों तरफ चक्कर लगाएगी। उसमें क्या आपके 24 घंटे में, जिससे दिन और रात होंगे। और परिक्रमण हो जाएगा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाएगी। इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा वो 365 दिन 6 घंटे होंगे, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दिन और रात होने के कारण। तो सबसे पहले देखिए ये पृथ्वी आपकी, ठीक है, ये हो जाएगा सूर्य। तो ये इस पे क्या है? 66.5 अंश का एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब क्या होता है इसमें? 3 रेखाएं आपकी, ये कर्क, ये मकर, ये कर्क, ये विषुवत रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो अब सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, इस तरह पड़ेंगी। तो क्या पृथ्वी गोले के समान है? कैसी है? गोले के समान है। पृथ्वी गोले के समान है। अब इससे क्या होता है? इसलिए एक समय में सिर्फ आधे ही भाग पे, क्या एक समय में ईस वाले जो ये ना, इससे 66.5 डिग्री से इधर का हिस्सा, इसी पे इसकी रोशनी प्राप्त होगी, सिर्फ आधे हिस्से पे। तो जहाँ इसकी रोशनी प्राप्त होगी वहाँ तो होएगा दिन, और जहाँ इसकी रोशनी प्राप्त नहीं होगी वहाँ होएगी रात। फिर ऐसी रोटेशन करके फिर ये वापसी आ जाती है, फिर यहाँ दिन हो जाता है। तो इसी के कारण, पृथ्वी की रोटेशन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और सूर्य वाले भाग पर तो दिन होएगा, जहाँ सूर्य की तरफ होएगा, ये वाला हिस्सा तो आपका सूर्य की तरफ है, तो यहाँ तो दिन होएगा जो सूर्य के पास होएगा। और जो सूर्य से दूर होएगा या इसकी विपरीत दिशा में होएगा, तो वहाँ पे रात होएगी। ग्लोब पर एक वृत्त होता है, ग्लोब पर एक वृत्त होता है इस तरह। तो वो क्या है? जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसको कहते हैं परिदीप्त वृत्त।
और वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता परिदीप्त व्रत क्या है, तो परिदीप्त व्रत वो है जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। अब देख लेते हैं पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति हमने बताया था आपको वार्षिक गति होती है। कौन सी? पृथ्वी की परिक्रमण वार्षिक गति के दौरान पृथ्वी क्या 23.5 अक्ष पर अपनी धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। तो क्या परिक्रमण के दौरान, अब जैसे ये देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये पृथ्वी है तो ये 23.5 जैसे इधर झुकी हुई है ये। तो अब जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य की परिक्रमा करेगी, तो परिक्रमण के दौरान इसका कोई भाग सूर्य के पास आ जाता, मतलब एक टाइम पे एक हिस्सा इसके पास आ जाएगा और कोई हिस्सा दूर चले जाएगा। तो इससे क्या दिन छोटे बड़े होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं विषुव। विषुव क्या 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को जब पृथ्वी सूर्य की ऐसे परिक्रमण कर रही होती है ना, रिवॉल्यूशन गति, तो क्या होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को इसके भूमध्य रेखा इसके सामने आ जाती है सूर्य के, और इस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे क्या पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के। ठीक है, तो विषुव क्या है 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें। अब क्या इसमें अगर आपसे डेट पूछेगा तो आप 21 मार्च 23 सितंबर लगा देंगे, और आपसे पूछेगा कारण क्या है, किस कारण से 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रातें होती हैं 21 मार्च 23 सितंबर को, तो आप बताएंगे कि क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जिसके कारण 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन देख लेते हैं। 21 जून को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है, और जैसे ही परिक्रमा चलेगी, मैंने आपको क्या बताया सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी पृथ्वी, और डेट टू डेट उसकी स्थिति चेंज होती रहती है। तो अभी क्या होता है 21 जून को क्या उत्तरी गोलार्ध, शुरू से बताता आ रहा हूँ मैं आपको, ये विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो 21 जून को क्या हो रहा है उत्तरी गोलार्ध जा रहा है, सूर्य की तरफ झुक रहा है, तो सूर्य की किरणें क्या हो रही है कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें ऐसे सीधी पड़ेंगी, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा दिन बड़े हो जाएंगे और रातें आपकी छोटी। अब भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी गोलार्ध में ही तो है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है 21 जून को दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सिंपल सी बात है। दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध झुक जाता है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध झुक जाएगा सूर्य की तरफ, कौन सा पहुंच जाएगा, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पे दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है। इसको एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जैसे ये है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो अब ये दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुक गया, तब यहाँ मकर रेखा पे जाएगी सूर्य की किरणें, सीधी सी बात है सूर्य की किरणें जहाँ पड़ेगी वहाँ दिन बड़ा होएगा और वहाँ गर्मी होगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जनवरी फरवरी मार्च देखते हैं। जनवरी से फरवरी मार्च पृथ्वी ऐसे घूमी, अप्रैल मई जून में ये आपकी यहाँ पहुँच गई, जून से समझते हैं पहले। अब जून में क्या हो रहा है आपका उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य की तरफ जा रहा है, तो अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं उत्तरी गोलार्ध पे, कर्क रेखा पे ही तो पड़ रही है भाई, उत्तरी गोलार्ध में ही तो कर्क रेखा है और उत्तरी गोलार्ध में ही भारत है। तो अगर हम ऐसे इसको समझ लें कि भारत पे पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, कहाँ पड़ रही है भारत पे पड़ रही हैं सीधी, कब 21 जून को। अब सूर्य की किरणें 21 जून को भारत पे सीधी पड़ रही हैं, तो भारत में क्या हो रही है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होएगी ग्रीष्म ऋतु होएगी। इसका कारण क्या होगा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होएगा। दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगी शीत ऋतु हो जाएगी 21 जून को। इसके बाद ऐसे चलेंगे सितंबर में, अभी इसको छोड़ते हैं, फिर आपके आ जाएंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध, आपका कौन सा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ आ गया। अब क्या हो रहा है सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ रही हैं, कहाँ पे पड़ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पे, यहाँ कौन सी पे थी मकर रेखा और यहाँ कौन सी पे थी कर्क रेखा। अब दक्षिणी गोलार्ध को देश के अनुसार समझते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध आपका दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो सीधी सी बात है 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। ठीक है, अब तो यहाँ क्या हो जाएगा दिन बड़े हो जाएंगे
और रातें छोटी हो जाएंगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, और आपकी शीत ऋतु हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए क्रिसमस का त्यौहार तो भारत में, तो देखो भारत में क्या होती है उस टाइम सर्दी क्रिसमस पे, और इसमें कहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है गर्मी। सब ये क्या कहते हैं पृथ्वी परिक्रमण गति के कारण होता है, रिवॉल्यूशन गति के कारण होता है। जैसे जिसके पास जिस टाइम पे पहुंच जाएगी जिस गोलार्ध में, तो वहीं वो क्या कहते हैं गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च 23 सितंबर को आपकी भूमध्य रेखा सूर्य के सामने होती है, तो इसीलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। ठीक है, वही है जहाँ देखो मकर रेखा आएगी सूर्य के सामने, तो मकर रेखा पे दिन बड़े हो जाएंगे। कर्क रेखा आएगी तो कर्क रेखा पे हो जाएंगे दिन बड़े, और आपका कर्क रेखा 21 जून को है और मकर रेखा 22 दिसंबर को है, और विषुवत रेखा में आपकी 21 मार्च और आपका 23 सितंबर हो जाएगा, जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे। उपसौर देख लेते हैं। अब पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमण गति कर रही होती है तो क्या होता है, एक टाइम पे पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है। क्या होता है, जब ये परिक्रमण कर रही है ऐसे, तो एक टाइम पे ये सूर्य के बहुत पास आ जाती है, निकट आ जाती है, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और ये डेट होती है आपके 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट होती है, इसको ही उपसौर कहते हैं। अपसौर में देख लेते हैं जब पृथ्वी परिक्रमण गति के दौरान सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, यानी बहुत दूर चली जाती है परिक्रमण के दौरान, मतलब इनकी जो दूरी होती है बहुत दूर होती है, तो होती है 4 जुलाई को, और इसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फरवरी 4 वर्ष बाद 29 की क्यों होती है। इसका देखो क्या कारण है। और हमने आपको बताया पृथ्वी की परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति कितनी होती है, 365 दिन 6 घंटे। तो अब ये 6 घंटे हर साल प्लस हो जाएंगे आपके, भाई 6 घंटे कहीं काउंट नहीं हो रहे ना, तो ये 6 घंटे काउंट होकर 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल बाद, तो ये बन जाता है आपका लीपी वर्ष। तो इसीलिए 4 साल बाद पृथ्वी 29 की होती है। इसका हम कारण कह सकते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान बचे 6 घंटों को 4 वर्ष में जोड़कर एक दिन बना दिया जाता है, जिसके कारण फरवरी 29 की होती है 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।